भोले बाबा बोले हम शादी नहीं करेंगे। देवता बोले कर लो, रसगुल्ला खाने को मिलेंगे, गुलाब जामुन, काला जामुन, आनंद आएगा, लड़ुआ मिलेंगे। भोले बाबा बोले नहीं करना, कर लो प्रभु। ब्रह्मा जी आए, भगवान ने मनाया। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस देवताओं को त्रास देने लगा। तारक असुर भयऊ तेहि काला, रामचरितमानस की चौपाई 81 नंबर दोहा के बाद की 5वीं चौपाई। तारक असुर भयऊ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाल। भारी राक्षस तारकासुर हुआ, देवताओं को परेशान करने लगा। तही सब लोकपति जीते, सबको जीत लिया उसने। देवताओं को परेशान करने लगा क्योंकि उसने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि अगर हम मरें तो भोले बाबा के पुत्र के हाथों मरें। और तब भगवान क्यों ब्याह भी नहीं बहुत हो। पहली जो पत्नी थी सती जी, उनका शरीर शांत हो गया था, दूसरा कोई विवाह नहीं। उसने भी बड़ा अच्छा दिमाग लगाया कि ना तो इनको ब्याह होने या न लड़का होने या ना हमें मरने या। तो बोले ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। बोले वरदान देना ही है तो शंकर जी के पुत्र के हाथों मरे ऐसा वरदान दो। अब वरदान तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब तो वो देवताओं को ही परेशान करने लगा। देवता नाराज होकर के, रुष्ट होकर के ब्रह्मा जी के, महाराज आपने बड़ा गड़बड़ वरदान दे दिया, देखो राक्षस पीछे लग गया, कुछ उपाय करो। अब उपाय प्रारंभ हुआ। आहा हा, आप दूल्हा बनो। भोले बाबा से कहा आप दूल्हा बनो। कामदेव को यहां पर भोले बाबा ने भस्म किया। कामदेव को भस्म करने के बाद जब बार बार प्रार्थना की तो भोले बाबा ने फिर विवाह के लिए हाँ कह दिया। बोलो सियावल रामचंद्र की। देवता खुश हो गए। अब तो बारात में नाचने को मिलेगा, रसगुल्ला मिलेंगे, लड़ुआ मिलेंगे, आनंद आएगा। लगन पत्रिका भेजी गई हिमवान के घर पर। लगन बाची अज सब ही सुनाई, और हर से मुनि सब सुर समुदायी। सब प्रसन्नचित हो गए, भोले बाबा का विवाह होना है। तैयारी होने लगी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलशो दसों दिशि सारे। सब देवता अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। क्यों? क्योंकि शाम को बारात में जाना है। अच्छा, बारात से हमें एक बात याद आई। बारात में सब सजते हैं, श्रृंगार सब करते, तरह तरह के श्रृंगार। किस लिए करते हैं? कि लोग हमें देखें, इसलिए करते हैं। पर आप बारात में गौर करना, कोई किसी को नहीं देखता, अपने ही आप को ही देखते रहते सब। हाँ, सिर्फ बारात की ड्रेस आती है सेल्फी के काम और किसी काम की। तुम बारात में पूरा आकलन करना, लोग इसीलिए तैयार होते हैं कि हम जाएंगे तो लड़की पक्ष वाले, लड़का पक्ष वाले, क्या बात, सो नाइस यू, ऐसा बोलेंगे। पर कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने ही अपने कपड़े को ठीक करते रहते रात भर। हाँ, कोई किसी को नहीं देखता, और सच भी है। अच्छा, लोग श्रृंगार क्यों करते? आज के जमाने में ज्यादा श्रृंगार इसीलिए किया जाता है कि लोग हमें देखें। और किस लिए? बुरा मत मानना, हमारा एक सूत्र है, सजना चाहिए। सजना, सजना जानते हो? सजना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सजना ही है, सजना चाहिए। सजना ही है तो इन लोगों के लिए क्या सजना, सजना ही है तो इन सजना के लिए ही सजना। जगत के लोगों के लिए क्या सजना? देखो कितनी अच्छी बात है। सजना ही है तो जगत के लोगों के लिए क्या सजना, सजना ही है तो सजना के लिए सजना। राम जी रूपी सजना के लिए सजो। सब श्रृंगार कर रहे भोले बाबा की बारात में जाने के लिए। कौन? पहला श्रृंगार कर रहे हैं यमराज। यमराज का वाहन क्या है?
भैंसा। अब जमराज अपने भैंसा कहां पकड़े? पानी में, रिवर में, थेम्स रिवर में। अब ये मत कहना कि ये किस रामायण में लिखा है, किसी रामायण में नहीं है, नहीं तो कल के दिन आफत हो जाएगी। तुरंत लोग कहेंगे हैं वे तो कहते थेम्स नदी में जमराज नहा रहा हो। हद हो जाएगी। तो ट्रॉली कल ही भर में हो जाएगी, पूरी रामायण एक दिन में हो जाएगी। बोलो सीताराम। हम आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहे। जमराज थेम्स रिवर में आया भैंसा लेकर। किसके नीचे? वो पुल नहीं है, लंदन ब्रिज, उसके नीचे भैंसा। अब पानी डारे और लगाए साबुन, रगड़े भैंसा का। भैंसा बोलो हुजूर आज का हो रहा? जमराज बोलो कीप क्वाइट साइलेंस। भैंसा बोला क्यों? बोले आज अगर हमने करिया से गोर ना निकाल दिया, क्योंकि भैंसा है ब्लैक और जमराज को वाहन चाहिए व्हाइट। अब लगो रगड़ भी, थेम्स नदी को पानी डाले, ठंडा पानी, सो भैंसा आज करिया से गोर कर दिया जाएगा। हाँ। जमराज ने से भैंसा ने पूछा आज क्या बात है, इतना सिंगार क्यों? जमराज ने कहा तुम्हें पता नहीं, आज भोलेनाथ की शादी, आज भोले बाबा की शादी है। इधर यमराज स्नान करवा रहा, ऊपर इंद्र। इंद्र का वाहन क्या है? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी का रंग कैसा होता है? सफेद, एकदम श्वेत। ऐरावत हाथी का कलर होता है श्वेत, व्हाइट। उसको श्रृंगार कर रहा। विष्णु भगवान अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे हैं। आहा हा। सब देवता अपने अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे, पर जिनकी शादी होनी है उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। भोले बाबा ज्यों के त्यों कैलाश पर्वत पर बैठे। शाम का समय होने वाला, बारात कुछ देर में जाने वाली। सब नंदी भृंगी श्रृंगी आपस में बोले ये बताओ दूल्हे राजा तैयार नहीं है? जिसकी शादी होनी वो तो तैयार नहीं है। तैयार करो, श्रृंगार करो, इनका तैयार करो, श्रृंगार करो, मेकअप करो, मेकअप। अब सब तैयार होने लगे तो भोले बाबा से भी कहा बाबा आपका मेकअप होगा। क्यों? शादी है। किसकी? आपकी। अच्छा हम तो जैसे हैं वैसे ही चल देंगे। नंदी हाथ जोड़ के बोले सरकार जिस हिसाब के आपका भेष है इस हिसाब की लड़की पूरी दुनिया में नहीं है, श्रृंगार हो जाने, आज शादी है।